So hello guys, I am Sakshi Gupta and I am here to share my preparation strategy for DU B.Ed entrance. तो मैं स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करूँगी कि हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर DU B.Ed एंट्रेंस। मैंने अक्टूबर से स्टार्ट किया था, लाइक 1 ईयर एगो आई स्टार्टेड फॉर प्रिपेयरिंग DU B.Ed एंट्रेंस। तब तक मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मुझे कैसे प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, सिलेबस क्या है, कुछ भी नहीं पता था मुझे। और मैंने स्टार्ट किया था कि मैथ्स से स्टार्टिंग की थी। मैंने मैथ्स की प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था, लाइक नॉर्मल टॉपिक, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब चीज़ें मैंने स्टार्ट की थी। दैन मैंने सोचा कि ऐसे कुछ मुझे पता नहीं लग रहा है कि मैं क्या प्रिपेयर कर रही हूँ, सही प्रिपेयर कर रही हूँ या नहीं कर रही। तो मैंने सोचा चलो कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं कोई। तो मैंने काफ़ी जगह कोचिंग का पता करा, तो सब लोग वही DU के लिए कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन के लिए कोई कोचिंग नहीं मिल रही थी। फिर एक कोचिंग मिली तो उन्होंने बोला कि हाँ वो प्रिपेयर कराते हैं DU के एंट्रेंस के लिए, तो मैंने वो ज्वाइन किया। और उन्होंने बोला कि आपको कुछ टाइम के लिए हम SSC के बैच में दे देंगे, आप फिर उसमें वही सब चलता है जो कि B.Ed के एंट्रेंस में आता है। तो मुझे भी नहीं पता था कि क्या आएगा, तो मैंने ज्वाइन कर ली उसको। फिर कुछ टाइम 4-5 महीने हो गए। देन मैंने अपने टीचर से बात की। मैंने कहा कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, सही प्रिपेयर कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। तो सर ने बोला कि आप पहले DU के सारे एंट्रेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो और देखो आपको कितना आता है। और सबसे बड़ी मेरी मिस्टेक यही थी कि अब तक मुझे लग रहा था कि मुझे जब तक कुछ मैंने पढ़ा ही नहीं है तो मैं क्यों प्रिपेयर करूं या क्यों सॉल्व करूं क्वेश्चन पेपर। तो मैंने सॉल्व भी नहीं किए थे। फिर मैंने एक दिन क्वेश्चन पेपर उठा के देखे जनवरी वगैरह में। मैंने जनवरी में देखे तो मुझे उसमें से 5 क्वेश्चन भी नहीं आते थे और मेरे को पता लगा कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। एटलीस्ट 5 मंथ से मुझे यहाँ कुछ भी प्रिपेयर नहीं कराया जा रहा है एंट्रेंस के अकॉर्डिंगली। तो फिर मैंने उनसे बात की और उनका वही सब स्लो चल रहा था। मैंने फिर वो कोचिंग छोड़ी और मैंने खुद से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने देखा तो कोई आई नो कि कोई सिलेबस तो था ही नहीं उसका, उसमें यही लिखा होता है कि अप टू 12th क्लास। तो मैंने स्टार्ट किया कि मैंने सबसे पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे और मैंने देखा कि क्या क्या किस तरह के क्वेश्चन बनने हैं, क्या चीज़ें आ रही हैं पेपर में। मैंने उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले कि मैंने कहाँ से क्या क्या पढ़ा, और जैसे जैसे कई जब मैंने पढ़ा आपको भी उस तरह से पूरा अंदाज़ा लगने लगेगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जो मैं बताऊंगी उससे भी बेहतर आपको पढ़ने लग जाएगा पता कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरह से, किस लाइन में चलना है, किस ट्रैक पर चलना है एंट्रेंस को क्लियर करने के लिए। तो आप उसी तरह से चलेगा, आपको पक्का आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको फिर किसी भी यूट्यूब के चैनल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। इवन आप खुद अपना चैनल करके लोगों को बता पाएंगे कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो मैंने स्टार्ट किया तो मैंने सबसे पहले प्रेफर की थी GK के लिए लूसेंट प्रेफर की थी। नॉर्मली सब बोलते हैं कि आप NCERT ले लो, आप पूरी NCERT पढ़ लो 6 से 12th। आई नो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि भाई 6 से 12th तक की आप पूरी सोशल साइंस आप पढ़ लो और आपके दिमाग में सारे फैक्ट्स भी रहने वाले हैं। तो आपको भी पता है 6 से 12th SST सोशल साइंस ही इनफ है, वो आप पूरा पढ़ भी लेंगे तो आपको उनमें से बहुत ही कुछ ही चीज़ें याद होंगी और वो भी शायद ना आए पेपर में। तो आप GK को प्रेफर कर सकते हैं लूसेंट से। तो मैंने लूसेंट ली थी और मैंने उसमें स्पेसिफिकली मैंने सबसे पहले कैसे प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था GK के लिए। मैंने यूट्यूब पे पहले कुछ ओवरव्यू लिया था कि लाइक हिस्ट्री में क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री में क्या है, और उसमें मेडिवल में क्या है और मॉडर्न में क्या है। तो मैंने वो जो मैराथन वाली वीडियोस होते हैं, मैंने कुछ वो वीडियोस देखे थे और वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 घंटे या कुछ 5-6 घंटे के भी थे। तो आप वो ईजिली देख सकते हो, अगर आप लग के बैठते हो तो 1-2 दिन 3-4 दिन में देख सकते हो। हिस्ट्री को अगर आप पूरा भी देखना चाहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 3-4 दिन में वो मैराथन ख़त्म कर देंगे। फिर आपको एटलीस्ट ओवरव्यू हो जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें। तो जब आप मेरे हिसाब से अगर आप एंशिएंट का करते हैं तो आप उसको लेंगे और उसके बाद आप सिर्फ उसका मैराथन देखकर आप जब लूसेंट से स्टार्ट करेंगे तो आपको पढ़ते हुए पता लगेगा कि हाँ आपको क्या मार्क करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको धीरे धीरे पता लगने लगेगा। फिर जब आप मेडिवल का करेंगे आप उसी तरह से फिर बुक से करेंगे, लूसेंट से करेंगे, फिर आप मार्क करेंगे। ऐसे ही आप मॉडर्न के लिए करेंगे। फिर आप ज्योग्राफी के लिए मैं कहूँगी कि आपको कुछ लूसेंट का सब नहीं पढ़ना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डीप है। इवन हिस्ट्री में भी देखेंगे आप बहुत डीप है, लेकिन अब जब रिपीटेडली उसको पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा लगने लगेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और कितना ही आपको पढ़ना है, ये कितना मार्क करना है आपको।
तो आप ज्योग्राफी के लिए आपको सारा नहीं पढ़ना है, इवन लूसेंट भी सारा नहीं पढ़ना है। आपको कुछ स्पेसिफिकली जो आपको पता है ज्योग्राफी में जो फैक्ट्स होते हैं, आपको उनके नोट्स कई जगह टेलीग्राम से मिल जाएंगे। और आपको लूसेंट से भी अगर करना है तो आप मेन जो आपको पता है फैक्ट्स हैं, ये आप लूसेंट से यूट्यूब से कुछ वीडियोज़ देख के आप फिर उस पर गो थ्रू कर सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इवन जब आप खासकर जब आप क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करेंगे और कई जगह गूगल से या फिर कोई भी क्वेश्चन पेपर्स आप गूगल से सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगने लगेगा ज्योग्राफी में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो क्या क्या फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं ज्योग्राफी में। तो आप उस तरह से चल सकते हैं। आपको ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा वाइड होती है, आपको सारी नहीं पढ़नी है। मैं अभी भी रिपीट कर रही हूँ, आपको एनसीईआरटी प्रेफर करेंगे तो आप ज्योग्राफी में कभी भी नहीं कर पाएंगे पूरा कंप्लीट, क्योंकि 6 से 12 तक बहुत वाइड है ज्योग्राफी। तो आप लूसेंट आप प्रेफर कर सकते हैं, पर आपको वो चार्ट से जो बने रहते हैं लूसेंट में, एंड में आपको टेबल बनी रहती है, उसमें भी आपको डाटा कलेक्ट हो जाएगा, उसमें बहुत सारे रहते हैं हर एक उसके बाद, तो आप वो प्रेफर कर सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ पॉल साइंस की, तो पॉल साइंस के लिए भी लूसेंट इनफ है, बहुत सही है। आप कुछ जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाकी आपका वहाँ कवर हो जाएगा वो। अगर मैं बात करूँ साइंस की, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो फिर तो आपके लिए 12th तक ही और इजी भी रहेगा, आप 12th तक का भी रिवाइज कर सकते हैं एनसीईआरटी से। लेकिन अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप 9th-10th के सपोर्टिंग मटेरियल सबसे पहले बेसिक सपोर्टिंग मटेरियल ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद आप एनसीईआरटी की साइंस भी कर सकते हैं आप 9th-10th की। मेनली आपको 9th-10th की साइंस करनी है, क्योंकि ये थोड़ा आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि वो मैं आपको बोलूँ कि 11th-12th की आप सारी साइंस कर लीजिए। अगर करनी होती तो फिर आप साइंस साइड ही लेते। तो फिर आप प्रेफर कर सकते हैं कि आप पहले 9th-10th का साइंस पढ़ें, थोड़ा यूट्यूब से कुछ भी चैप्टर्स के जो आपको नहीं समझ आ रहे हैं उनके वीडियो देखकर फिर आप एनसीईआरटी से पढ़ें। उसके बाद जब आपका 9th-10th का कवर हो जाता है तो आप फिर लूसेंट से आप उसको रिवाइज करें तो कुछ वो आपकी 11th-12th की भी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो जब आप थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं तो आपकी इतनी समझ बन जाती है कि थोड़े डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स भी जो होते हैं वो आप कैच करने लगते हैं, और लूसेंट इनफ रहेगी आपके लिए जब आप एनसीईआरटी की 9th-10th कर लेंगे। उसके बाद तो आप वहाँ से रिवाइज भी कर लेंगे और थोड़ा आपका 11th-12th के भी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर अगर मैं बात करूँ, आपकी हो गई है जीके, साइंस का मैं बता चुकी हूँ, बायोलॉजी भी आपकी इनफ है, लूसेंट से काफ़ी है वो आपकी। और अगर मैं बात करती हूँ फिर मैथ्स की, तो मैथ्स लोगों को यही कन्फ्यूज़न रहता है क्या क्या आता है, बहुत लिमिटेड चैप्टर्स आते हैं आपके मैथ्स से और लिमिटेड ही क्वेश्चंस आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस, और इस बार तो शायद आई थिंक 2-4 क्वेश्चन आए थे। तो आप मैथ्स के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ लिमिटेड चैप्टर्स हैं, मैं उसके लिए बाद में सिलेबस का वीडियो बना दूंगी कि आपको क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं रीजनिंग में और मैथ्स में। कुछ ही लिमिटेड चैप्टर्स हैं जो आप एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, 11th-12th के है बेसिकली, और कुछ बेसिक चैप्टर आप किसी भी बुक से कर सकते हैं, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, ऐसे वाले चैप्टर आप कहीं से भी रिवाइज कर सकते हैं। और रीजनिंग का भी ऐसा ही है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको यहाँ से करना है, आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्लोरिंग के क्वेश्चंस भी आप, फ्लोरिंग के जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो भी आप गूगल पे सर्च वगैरह करके वैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपका मैथ्स यहाँ से इनफ होगा, एनसीईआरटी प्लस कुछ गूगल से आप वो चैप्टर्स के क्वेश्चन देख सकते हैं और प्रीवियस ईयर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो आपको बहुत ज़्यादा लैंग्वेज के लिए नहीं जाना है, आप उस पर टाइम वेस्ट करें तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हिंदी में बहुत, अगर आप हिंदी के बच्चे हैं तो स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत कुछ आता होगा, लाइक आपको पर्यायवाची शब्द और संधि विच्छेद वो सब चीज़ें आती होंगी। पर आप अगर नहीं हैं हिंदी के स्टूडेंट तो फिर आप हिंदी के कुछ ही पर्टिकुलर चीज़ें कर सकते हैं, लाइक संधि विच्छेद कर सकते हैं, आप समास कवर कर सकते हैं, क्योंकि पर्यायवाची एंड ऑल आप बहुत सारे विलोम शब्द या ऐसी चीज़ें काफ़ी याद नहीं कर पाएंगे कि आपको कुछ भी आ सकता है उससे रिलेटेड। तो आपको इनफ होगा कि अगर आप संधि विच्छेद, समास, कुछ ऐसे वाले जो टॉपिक आप हर बार प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं, बस आप वही उनको लेकर चलें, वो भी आप एंड में भी देखेंगे तो आपका कवर ईजिली हो जाएगा। और इंग्लिश की मैं बात करूँ तो इंग्लिश में भी कुछ ऐसी ग्रामर आती नहीं है, बेसिकली पैसेज आते हैं, तो आपको उनकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी कि आपकी रीडिंग प्रैक्टिस बन जाए, ताकि आप वहाँ थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ सकें। तो वो आप काफ़ी सारे गूगल पे आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के वो सॉल्व कर लेना पैसेज वगैरह, वो बहुत इनफ है आपके लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप कोई और सब्जेक्ट बचता है, जीके कवर हो गई है, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, आई डोंट थिंक कोई और टॉपिक बचा है, पर हाँ कुछ करंट अफेयर आता है, तो करंट अफेयर आप डेली उससे पढ़ते रहिए। डेली आप अड्डा 247 से पढ़ सकते हैं,
और कुछ बुक्स आते हैं, तो बुक्स आप करंट अफेयर वाले ही कर लेना, क्योंकि बहुत सारे बुक्स आप कहीं से भी उठकर आ जाते हैं। तो किसी भी बच्चे को इस बार के भी पेपर में कुछ ऐसे बुक्स आए थे जो किसी भी, आई डोंट थिंक, बहुत ही रेयर बच्चों को आते होंगे, तो वो आपके लिए काफ़ी होगा अगर आप करंट अफेयर वाले बुक करते रहेंगे। तो आपको किसी भी सब्सक्रिप्शन या कहीं कोचिंग वगैरह के लिए पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको कहीं भी, आप सबसे अच्छी प्रिपरेशन खुद से ही कर सकते हैं। मेरा मानना है आप कोचिंग में कहीं भी आप जाएंगे तो आपका टाइम और पैसे दोनों वेस्ट होंगे, तो मैं वो गलती करके देख चुकी हूँ, तो आप ना करें। तो आपकी प्रिपरेशन इस तरह से अगर आप करते हैं तो बहुत ही इनफ रहेगी और बहुत बेटर प्रिपरेशन आप कर पाएंगे, और पक्का आपका एग्ज़ाम होपफुली निकल ही जाएगा। ऑफ कोर्स निकल ही जाएगा अगर आप इस तरह इस पैटर्न से चलते हैं। और दूसरी बात, मैं कुछ आपको चीज़ें टिप बताना चाहूँगी। अगर आप जीके के लिए, अगर आपको लगता है कि आपको चीज़ें याद नहीं हो रही हैं, बहुत सारे फैक्ट हैं और थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है आपको लर्न करना, तो आप अपनी खुद की ट्रिक्स बनाइए। स्टार्टिंग में थोड़ी कहीं से ट्रिक्स ले सकते हैं आप, टेलीग्राम वगैरह के नोट्स से मिल जाती हैं और काफ़ी जगह से, लेकिन आप कोशिश करिए आप खुद से आप ट्रिक्स बनाएं। और हमने जीके, मेरी एक दोस्त और मैंने साथ में प्रैक्टिस की थी, तो एक बहुत अच्छा तरीका है अगर आप किसी अपने दोस्त के साथ करें, क्योंकि कुछ चीज़ों में आपकी वो हेल्प करता है, आप उनकी हेल्प करते हो, तो एक मोटिवेशन बना रहता है। तो आप ट्रिक्स खुद बनाइए सबसे पहले, और जब आप ट्रिक्स से चीज़ें याद करेंगे तो आप जब इतनी बार रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए वो इनफ होगा कि आपको दोबारा ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको कुछ चीज़ें लर्न होने लग जाएंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरिए, क्योंकि सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको यूनिवर्सिटीज़ में लेना है एडमिशन, एटलीस्ट जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर देंगे तो आपका रिवीजन होगा, आप थोड़ा उस प्रेशर से रिवाइज करेंगे। मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी के इसलिए फॉर्म भर दिए थे, और मेरी जितनी बार भी एग्ज़ाम आता था यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम या BHU और RI, तो मैं उतनी ही बार रिवाइज़ करती थी, तो मैंने उतनी बार वो रिवाइज़ होता गया, करीब मैंने 9 से 10 बार रिवाइज़ किया था, तो मेरे को लूसेंट एक तरह से बहुत अच्छे से रट गई थी, तो मुझे किसी भी इवन ट्रिक्स की भी बाद में ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो आप, ये बहुत अच्छा मेथड है। और लास्ट में जब आप बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा मतलब एट द एंड रिवाइज कर करके आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो कीप मोटिवेटेड योरसेल्फ, बिकॉज उस टाइम आपको मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी फील करेंगे, बट वो एक टाइम होगा आपका पीक कि भाई आपने उस टाइम आपको खुद को समझा लिया और आप उस चीज़ पे कंटिन्यू रहे, तो आपका डेफिनेटली एग्ज़ाम क्लियर ही होना है। ये टिप्स आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है और आपको कीप प्रैक्टिसिंग। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, कहीं से भी, गूगल, इधर उधर जितने भी क्वेश्चन मिलने हैं आप हज़ारों क्वेश्चन कर दीजिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस आपको याद भी नहीं रहेंगे, और अगर पेपर में वो आता है तो कहीं ना कहीं आपको हिट करेगा कि आपने कुछ ऐसा पढ़ा है। क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा हुआ है जो मेरे ठीक गए, और मेरे को ये भी याद नहीं था कि मैंने कब पढ़े थे। तो आपके साथ भी जब आप क्वेश्चंस पढ़ने लगेंगे और हर बार आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर लूसेंट करेंगे, तो आपको हर बार लूसेंट में एक नई चीज़ मिलेगी, आपको फिर वो याद भी रहेगी कि आपने क्वेश्चन में करी थी और यहाँ पर लूसेंट में भी है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, और ये बहुत एक रैंडम वीडियो था जो मैंने सोचा कि मैं बना दूं, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी। तो आई थिंक आपको पसंद आई होगी, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.